विजय थलापति नहीं बन पाएंगे तमिलनाडु के सीएम। हाईकोर्ट ने लिया है बड़ा एक्शन। तमिलनाडु में शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस। विधायकों को लग्जरी रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। तमिलनाडु में तूफानी जीत के बाद भी सुपरस्टार विजय थलापति और उनकी पार्टी टीवीके क्या सरकार नहीं बना पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय थलापति पर एक नई मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत यह है कि विजय थलापति के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। अब तक तो विजय थलापति कोशिश कर रहे थे कि वो सरकार बना ले जाएं, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर हुई एक याचिका को मंजूरी दे दी है और केस शुरू करने के लिए कहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई थी अप्रैल के माह में, जिसमें यह कहा गया था कि विजय थलापति ने इनकम टैक्स चोरी किया है और 2015 में रिलीज हुई उनकी फिल्म पोली से जुड़े 15 करोड़ के मामले में टैक्स चोरी की है और उसको दिखाया नहीं है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई थी, जिस याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने मान लिया है और इस याचिका पर कार्रवाई करने के यानी कि इस पर केस चलाने के आदेश दे दिए हैं। याचिका में मांग की गई है कि विजय थलापति के खिलाफ एफआईआर की जाए क्योंकि उन्होंने टैक्स चोरी किया है। एक और तो 108 सीटें जीतने के बाद तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर बनने के बाद विजय थलापति जो हैं वो बहुमत इकट्ठा कर रहे हैं सीएम बनने के लिए। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये मुसीबत विजय थलापति के लिए बड़ी समस्या ला सकती है। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, यह मामला बहुत गंभीर है। इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं, वो भी 15 करोड़ के। आप लोग जानते हैं कि 108 सीटें विजय थलापति की पार्टी टीवीके जो है वो तमिलनाडु में जीती है। उसको अपनी सरकार बनाने के लिए 10 सीटें और चाहिए। कांग्रेस ने अपनी 5 सीटों के साथ समर्थन दे दिया है। डीएमके के साथ अपना समझौता खत्म करके कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने विजय थलापति की पार्टी टीवीके को समर्थन दिया है। ऐसे में विजय थलापति गवर्नर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन गवर्नर हाउस के सूत्रों के अनुसार विजय थलापति सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास मात्र 113 114 विधायकों का साइन किया हुआ शपथ लेटर था, जिसके बाद यह कह दिया गया कि अभी आपको और समर्थन इकट्ठा करना है। ऐसे में विजय थलापति को समर्थन इकट्ठा करना है। कम्युनिस्ट पार्टी या फिर टीवीसी पार्टी, तमाम और ऐसी पार्टियां हैं, वीसीके पार्टी, जिनके विधायकों से वो समर्थन ले सकते हैं, लेकिन वीसीके पार्टी जो है वो अभी समर्थन देने को तैयार नहीं है। वो इस पर बात कर रही है। उनके पास 2 विधायक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम जो है उसके पास 2 विधायक हैं। सीपीआई जो है उसके पास 2 विधायक हैं। इन लोगों ने अब तक अपना समर्थन जो है वो टीवीके को नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ में समर्थन जो है वो दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी विजय सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अब उम्मीद टिकी है कम्युनिस्ट पार्टी पर, सीपीएम, सीपीआई और वीसीके पर, जिसके पास 2-2 करके 6 विधायक इन तीनों पार्टियों के पास हैं। एक और तो विजय अपना समर्थन जो है वो साबित नहीं कर पाए, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में क्या ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। बीजेपी और एआईडीएमके का अलायंस है। एआईडीएमके के पास 47 विधायक हैं और उन विधायकों को एआईडीएमके ने पुडुचेरी के एक लग्जरी रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही थी कि एआईडीएमके के 30 विधायक जो हैं वो विजय को समर्थन देना चाह रहे थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे। आपको बता दें कि एआईडीएमके का जो अलायंस है उसमें एआईडीएमके के पास 47 सीटें हैं, बीजेपी के पास 1 और पीएमएम के पास 4 सीटें हैं। ऐसे में अगर पीएमएम के 4 विधायक जो हैं वो विजय के साथ चले जाते हैं या फिर एआईडीएमके के विधायक टूटकर विजय के साथ चले जाते हैं, तो विजय सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से विजय
गए गवर्नर के पास शपथ पत्र लेकर, लेकिन वहां पर वो जो था वो 118 विधायकों का साइन किया हुआ बहुमत नहीं दे पाए, 113 विधायकों का दे पाए। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई खेला हो रहा है, क्योंकि कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के बाद राजनीति में हलचल मच गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि विजय की पार्टी टीवी के तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब तक गवर्नर ने उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नर को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। दोस्तों देखिए, गवर्नर जो होता है वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है। ऐसे में क्या बीजेपी कोई बड़ा खेल करना चाह रही है? विजय कांग्रेस के साथ चले गए, इस वजह से क्या बीजेपी जो है वो विजय की सरकार नहीं बनने देना चाहती है तमिलनाडु में, और पूरा खेला रचा जा रहा है। जो बाकी छोटे छोटे पार्टियों के विधायक हैं उनको रोका जा रहा है, वीसीके को रोका जा रहा है, सीपीआई को रोका जा रहा है, सीपीएम को रोका जा रहा है, और एआईडीएमके के जो 30 विधायक जाना चाहते थे, क्या उनको भी रोका जा रहा है? क्या कोई ऐसा खेला किया जाने वाला है कि जिसमें विजय जो है वो बहुमत ना साबित कर पाए, दूसरी पार्टियों को बुलाया जाए वो भी बहुमत ना साबित कर पाए, और फिर से तमिलनाडु में री इलेक्शन हो, जैसे 2015 में दिल्ली में हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल जो थे वो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए थे, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 70 में 67 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया था। इस समय तो विजय का सीएम बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजय के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने डीएमके से जैसे ही अपना करार तोड़ा, उसके बाद डीएमके जो है वो भी कांग्रेस पर बरसने लगी है, और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि डीएमके और बीजेपी जो है वो अलायंस में जा सकती है, डीएमके इंडिया गठबंधन से बाहर आ सकती है। दोस्तों अगर डीएमके इंडिया गठबंधन से बाहर आती है, या फिर बीजेपी एआईडीएमके के जरिए कोई खेल जो है वो तमिलनाडु में रचने की कोशिश करती है, तो फिर विजय जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप 5 विधायक कांग्रेस के मिलने के पास उनके पास टोटल विधायक होते हैं 113, उनको सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए, यानी अभी भी 5 विधायकों की कमी है। और ऐसे में जो तमिलनाडु में वीसीके पार्टी है उसके पास 2 विधायक हैं, सीपीएम के पास 2 हैं, सीपीआई के पास 2 हैं, पीएमएम के पास 4 हैं, और एआईडीएमके के पास 47 और बीजेपी के पास 1। ऐसे में अगर पीएमएम के विधायक जाते हैं या फिर सीपीएम, सीपीआई और वीसीके के विधायक जाते हैं तो सरकार बन सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या ये लोग जाएंगे? जिस तरीके से पौंडीचेरी में एआईडीएमके ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि खबर यह थी कि एआईडीएमके के 30 विधायक टूट कर जा रहे थे विजय के साथ, तो क्या विजय के पास बहुमत जाने से रोका जा रहा है, विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा है? और उसके बाद जो हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट ने विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली याचिका को मंजूरी दे दी और कहा कि इसको एक तरीके से केस रजिस्टर किया जाए और केस चलाया जाए, इस पर सुनवाई की जाए। 2015 का एक मामला था, मतलब 2015 से लेकर अब तक उस मामले पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही विजय सरकार बनाने के नजदीक पहुंचे तो उस मामले पर कार्रवाई भी हो रही है, उस मामले को लिस्ट भी कर दिया गया है। बात साफ है कि विजय की सरकार ना बने, इस वजह से तमिलनाडु में एआईडीएमके, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और पीएमएम, बीजेपी सब एक हो गई हैं और सब नहीं चाहते हैं कि विजय की सरकार बने, फिर चाहे फिर से इलेक्शन क्यों ना हो जाए। अब तक तो बीजेपी बंगाल में बिजी थी, लेकिन अब बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग और होटलों की शिफ्टिंग से तमिलनाडु में खेल करने जा रही है। अभी भी विजय को मुख्यमंत्री बनने के लिए 5 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 5 विधायक कैसे मिलेंगे, क्योंकि एआईडीएमके गठबंधन के जो विधायक थे वो सब होटलों में शिफ्टेड हैं, जो जाना चाहते थे साथ में उनको रोक लिया गया है। और बस अब उम्मीद सीपीआई, सीपीएम और वीसीके पर बताई जा रही है। हालांकि वीसीके के सुप्रीमो ने कहा है कि अभी हम समर्थन देने के मामले पर गौर कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपको आने वाले 1 या 2 दिन में तमिलनाडु में ये जो छोटी छोटी पार्टी है, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, पीएमएम, एआईडीएमके, इनके विधायकों के घर ईडी के छापे पड़ते हुए भी देखा जा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।